कांग्रेस महासचिवों की बैठक हुई आज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अध्यक्षता की। इसे बात करने के लिए मेरे साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या रहा बैठक में और मैडम की तरफ से क्या आप लोगों को निर्देश दिया गया, आगे स्टेट में क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, सदस्यता अभियान को तेजी से चलाने को लेकर के बैठक थी और साथ ही साथ बैठक जन जागरण अभियान चलाने को लेकर के थी कि जिस तरह से लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, जिस तरह से लोग नफरत की मार झेल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से कैसे निजात दिलाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का आदेश मिला है कि आप 15 से 29 तारीख तक जन जागरण अभियान चलाएंगे और उस अभियान के तहत देश में हो रही अर्थव्यवस्था चौपट जो हो रही है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। लोग जानते हैं, लेकिन हम उनसे कैसे कनेक्ट हों उसके बारे में हमें टिप्स दिया गया है। निश्चित रूप से जितना हमें निर्देश मिला है उसका अक्षरशः पालन हमारे राज्य में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा कि बातों को एक मंच देने की ज़रूरत है और प्रदेश में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी आपकी, कब से शुरू किया जाएगा और कितने लोगों को जोड़ने का प्रयास रहेगा आपके माध्यम से? देखिए, हमारा पहले जो पिछले बार का जो सत्र था, मेंबरशिप ड्राइव था, उसमें 4.5 लाख लगभग सदस्यता की गई थी। अब हमें हमारे प्रभारी ने 15 लाख का टारगेट दिया और हम समझते हैं 15 लाख की जो सदस्यता है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो जन जागरण अभियान चलाने की बात कही गई उसमें हम ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, सबको लगाने का काम करेंगे। हमें लगता है कि जनता से कनेक्ट होने का इससे बढ़िया कुछ जरिया हो नहीं सकता। जनता में आक्रोश है, उस आक्रोश को इकट्ठा करके इस केंद्र की निकम्मी सरकार को भगाना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा एक प्रशिक्षण की जरूरत है बीजेपी से, संघ से मुकाबला करने के लिए। पार्टी किस तरीके से प्रशिक्षण की तैयारी कर रही है, क्या कुछ रहेगा, क्या प्रवक्ताओं की तैयारी की जाएगी या बाकी नेताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा? नहीं, इसलिए नहीं कि मुकाबले के लिए प्रशिक्षण देने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कही है कि जो लोग सदस्यता लेते हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित हम लोग प्रशिक्षण शिविर लगातार चलता रहता है। सचिन राव जी हैं उसके वो तो, और वर्धा जाते हैं लोग, तो उसमें भी एक हमें पहले 1 महीने पहले एक वो आदेश मिला था AICC से, उसका हमने पालन कर दिया है। 11 लोगों की एक टीम बना दी है जो सदस्यता के साथ साथ जो ये ट्रेनिंग देने का काम है उसको करेंगे। हमें लगता है कि प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, इसलिए कि पार्टी में बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको एक प्रशिक्षण देने की बात कही गई। अंतिम सवाल, जिस तरीके से पार्टी का RJD से अब लगभग दिख रहा है कि जो गठबंधन है वो टूट गया है, झारखंड में पार्टी किस तरीके से मजबूती के लिए काम करेगी और क्या कुछ नई रणनीति तैयार कर रही है गठबंधन से अलग कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए, हमारा सीधा मानना है कि गठबंधन अपनी जगह पर, संगठन अपनी जगह पे है। संगठन हमारा मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा, तो हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे। हम इस फिराक में नहीं रहते कि उनको नीचा दिखा करके हम ऊपर आएंगे। हम इस फिराक में रहते हैं कि हम खुद ऊपर जाएंगे तो अपने आप संगठन हमारा ऊपर जाएगा और गठबंधन भी हमारा ऊपर जाएगा। तो गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं, अपने संगठन को मजबूत करने। सर, आपकी तरफ से क्या इनपुट्स दिए गए बैठक के अंदर? देखिए, हमारे तरफ से ये दिया गया कि हमने किस तरह से हमारे प्रभारी आदरणीय RPN सिंह जी के नेतृत्व में जो 47 दिनों तक झारखंड में रह करके पूरा हम लोगों को निर्देश, उस समय भी मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, तो उस समय किस तरह से काम किया और हमने 11 से 16 सदस्य बनाए और साथ ही 2 लोगों को प्रभावित करके हम लोग कांग्रेस को जोड़ने का भी काम किया। तो यही सारी रिपोर्ट थी। सदस्यता अभियान कैसे चलाएंगे, कैसे जन जागरण अभियान चलाएंगे, सारी बातों पर। तो फिलहाल जो प्रभारियों की बैठक में, अध्यक्षों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष को फीडबैक दिया गया। आज की बैठक में झारखंड की ओर से भी यही किया गया। प्रीत किरण सिंह, INS दिल्ली।